जिससे वो मोहब्बत करते थे वापस आ गई उनकी जिंदगी में। जिसके लिए आस लगाए मुझे दुत्कार रही है। मुझे तलाक नहीं चाहिए। वो उसे छोड़कर किसी और से शादी कर रहा है। तुम एक बेवफा लड़की के लिए अपनी जान कैसे जाया कर सकते हो? आंखें खोलो और देखो, सब खत्म हो गया। मैं रुहाम की बीवी हूँ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली। तुम लड़कियों की ख्वाहिश होती है ना कि हम मर्द तुम्हारे लिए तड़पे, और मैं अपनी जिंदगी में मोहब्बत के नाम पर बार बार बेवकूफ नहीं बन सकता। इतनी नफरत क्यों? मैंने क्या किया है? मेरा कसूर क्या है? मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं वो? फाइनली रुहाम और मलिहा के दरमियान मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि इनकी मोहब्बत को नजर लग जाती है और बात तलाक तक आ पहुंचती है। जानेंगे इस वीडियो में। ड्रामा सीरियल ए दिल की लास्ट एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि मलिहा के एक्सीडेंट होने के बाद रुहाम मलिहा का काफी ख्याल रख रहा होता है। वो तबस्सुम से भी वादा करता है कि वो कभी भी मलिहा को तकलीफ नहीं देगा और हमेशा उसका ख्याल रखेगा, और रुहाम इस वादे को बहुत अच्छे तरीके से निभा भी रहा होता है। मलिहा को एहसास ही नहीं होता कि उसने कभी मोहित से मोहब्बत भी की थी, और रुहाम के दिल से भी सना के लिए सारे ख्वाब खत्म हो जाते हैं। रुहाम बहुत खुश होता है मलिहा के साथ, और मलिहा भी रुहाम से मोहब्बत कर बैठती है, लेकिन इसकी मोहब्बत को नजर लगाने के लिए मोहित आ जाता है। मोहित जैसे ही जेल से बाहर आता है वो फौरन मलिहा के घर जाता है। जब वो मलिहा के घर पहुंचता है तो गेट पर ताला लगा होता है। वहाँ मोहित काफी परेशान हो जाता है और सोच रहा होता है कि मलिहा और इसकी माँ इस घर को छोड़कर कहाँ चली गई हैं। वो घर जाकर अपनी माँ और अपनी बहन से पूछता है, मगर वो तो मोहित के दिल में नफरत पैदा करने के लिए कहानी बनाकर मोहित को सारी कहानी सुना देती हैं कि मलिहा तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी, वो सिर्फ पैसे से मोहब्बत करती थी, वो एक बेवफा लड़की है। उसकी माँ ने रुहाम जैसे खाते पीते लड़के के साथ मलिहा की शादी कर दी है। ये शादी वाली बात मोहित जब सुनता है तो उसके पांव तले से जमीन ही निकल जाती है कि मलिहा ऐसे कैसे मुझे धोखा दे सकती है, वो मेरे साथ ऐसे कैसे बेवफाई कर सकती है। मोहित बहुत गुस्से में होता है। उस वक्त उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो खाना पीना सब बंद कर देता है और हर वक्त मलिहा के बारे में सोचता रहता है। वहाँ पर वो बहुत सी तोड़ फोड़ भी करता है और चीखना भी शुरू कर देता है, और मलिहा को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी लड़ पड़ा, उसके खिलाफ जाकर मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम इतनी बेवफा हो सकती हो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। मोहित हर वक्त मलिहा का पीछा करता है। जहाँ भी मलिहा जाती है वहीं पर मोहित पहुंच जाता है। ये बात मलिहा को अच्छी नहीं लगती। वो तंग आ चुकी होती है मोहित की इन हरकतों से। वो मोहित को मना भी करती है, लेकिन मोहित ने सोच लिया होता है और वो मलिहा को कहता भी है कि तुम रुहाम से तलाक लोगी और मुझसे शादी करोगी, लेकिन मलिहा ये कभी नहीं चाहती और वो रुहाम से मोहब्बत कर बैठती है और वो इसके बच्चे की माँ भी बनने वाली होती है। लेकिन मोहित वापस मलिहा की जिंदगी में आकर सब खराब कर देता है। मोहित तो इस बार हद कर देता है। मलिहा के घर पहुंचकर मलिहा को बहुत गुस्सा आता है जब वो मोहित को अपने घर में देखती है। तो मोहित से कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि तुम मेरे पीछे नहीं आओगे, और तुमने हिम्मत कैसे की यहाँ आने की। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि मेरी शादी हो चुकी है। अपनी आंखें खोलो और देखो, मैं रुहाम की बीवी हूँ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही। तो गुस्से की हालत में ये सब कहने के बाद मलिहा वहाँ से जाने लगती है। तो मोहित उसका हाथ पकड़ लेता है और वहाँ पर रुहाम मलिहा के लिए फूल लेकर आता है और बहुत खुश हो रहा होता है, मगर जब वो अपनी आंखों से देखता है कि मोहित ने मलिहा का हाथ पकड़ा हुआ है तो उसको उस वक्त बहुत गुस्सा आता है। रुहाम उस वक्त यही सोच रहा होता है कि सारी लड़कियां एक ही जैसी होती हैं। मुझे लगा कि मलिहा सना की तरह नहीं है, वो इससे काफ़ी मुख्तलिफ है, मगर मलिहा भी सना की तरह निकली, बेवफा धोखेबाज। इसी ही वजह से वो मलिहा से नफरत करने लगता है और इन दोनों की यही नफरत तलाक तक जा पहुंचती है, क्योंकि जैसे ही रुहाम के साथ होता है तो सना भी इन्हीं सब तकलीफों से गुजर रही होती है। सना का बाप अपनी पसंद के लड़के के साथ सना की जब शादी करता है तो वो भी गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेता है और वो सना को बहुत तकलीफ देता है, उसको मारता पीटता है और उस पर पाबंदियां भी लगाता है। इसी वजह से सना का रिश्ता भी कबीर के साथ नाकाम हो जाता है और सना फिर से रुहाम की जिंदगी में वापस आ जाती है। रुहाम फिर से सना के साथ मिलता जुलता है और इन दोनों को मोहित देख लेता है। मोहित मलिहा को समझाता भी है कि तुम जिसके लिए मुझे धुतकार रही हो वो सना के साथ शादी कर रहा है
और तुम्हें तलाक दे रहा है। लेकिन मलिया ये कभी भी नहीं चाहती कि रूहाम उसको तलाक दे। वो अपनी माँ से भी कहती है कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं रूहाम के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। नाज़रीन, आपने मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि मोहित और मलिया को एक होना चाहिए या फिर मोहित मलिया की ये तलाक नहीं होने देगा। और क्या मलिया और रूहाम का रिश्ता इतना कमज़ोर हो जाएगा कि रूहाम मलिया को तलाक दे देगा? और मलिया ने क्या अच्छा किया रूहाम को ये सच ना बताकर कि वो मोहित से पहले मोहब्बत करती थी, मोहित उसकी ज़िंदगी में पहले था। क्या मलिया को ये सारा सच पहले ही रूहाम को बता देना चाहिए था तो बात आज यहाँ ना पहुँचती। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।